बिग बॉस 18 में खूब झगड़े और तमाशे हो रहे हैं। अभी तक शो से सलमान खान होस्ट कर रहे थे, लेकिन इस हफ्ते बिग बॉस 18 को एकता कपूर और रोहित शेट्टी होस्ट करने वाले हैं। इस वीकेंड कवार पर एकता कपूर घर वालों की जमकर क्लास लगाती हुई नजर आएंगी, खासतौर पर बिग बॉस के लाडले विवियन डसेना की। क्योंकि विवियन को बिग बॉस का पूरा सपोर्ट मिलता है। लोगों का तो ये भी कहना है कि सलमान भी उन्हें हक में ही बात करते हैं, लेकिन एकता कपूर उनकी क्लास लगाती हुई नजर आ रही है। दरअसल मेकर्स ने शो का नया प्रोमो शेयर किया। हर एपिसोड में आने वाले दिन की एक झलक दिखाई जाती है। वीकेंड का वार में विवियन डसेना को एकता कपूर जमकर फटकार लगाती हुई नजर आएंगी। एकता का गुस्सा देख लोग भी हैरान है, जिससे विवियन की बिग बॉस से लेकर सलमान खान तक तारीफ करते हैं। उसे भला टीवी की क्वीन को डांट और फटकार क्यों पड़ रही है। मशहूर टीवी अभिनेता नितिन चौहान आज हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने किसी वजह से आत्महत्या की। जानकारी नितिन के पूर्व सह कलाकार ने एक पोस्ट के जरिए दी है। रियलिटी शो दादागिरी 2 के विजेता और मशहूर टीवी एक्टर नितिन चौहान का गुरुवार को मुंबई में निधन हो गया। वो सिर्फ 35 साल के थे। यूपी के अलीगढ़ जिले के रहने वाले थे नितिन ने दादागिरी 2 के शो के अलावा स्प्लिट्सविला का सीजन 5 भी जीता था। अभिनेता नितिन यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले थे और उन्होंने दादागिरी 2 रियलिटी शो जीतकर काफी पहचान बनाई थी। उनके अलावा उन्होंने दर्शकों के बीच में अपने अभिनय के द्वारा अपनी खास जगह बनाई थी। नितिन ने जिंदगी.com, क्राइम पेट्रोल और फ्रेंड्स जैसे टीवी शो में भी काम किया था और क्राइम पेट्रोल से उन्हें काफी लोकप्रियता मिली थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बारामती निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी रैली नहीं करने का अनुरोध किया, क्योंकि वहां लड़ाई परिवार के भीतर है। मौजूदा विधायक पवार अपने भतीजे युगेंद्र पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। युगेंद्र शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री मोदी 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार से चुनावी रैलियां करेंगे। इस मसले पर जब अजीत से पूछा गया कि प्रधानमंत्री उनके निर्वाचन क्षेत्र में रैली क्यों नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि बारामती में मुकाबला परिवार के भीतर है। अजीत के इस बयान से साफ जाहिर है कि उनके लिए गठबंधन से बड़ा पवार परिवार है। झारखंड में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का फोकस आदिवासी वोटों पर है। 5 साल से सत्ता से दूर बीजेपी आदिवासियों के दम पर ही रांची में राज करने का सपना देख रही है। पार्टी के बड़े नेता आदिवासियों को खुश करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में चुनाव जीतने पर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का इशारा किया, तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। गृहमंत्री ने कहा कि उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों को बचाने का प्रयास जारी रहेगा। बीजेपी आदिवासी वोटों पर फोकस कर रही तो इसकी वजह भी है। दरअसल झारखंड में पिछले 3 चुनावों को देखें तो बीजेपी को आदिवासियों से बहुत ज्यादा वोट नहीं मिला। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 81 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। एसटी वर्ग के लिए आरक्षित 28 सीटों में से उसे सिर्फ 2 में जीत मिली। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने 14 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की। एसटी वर्ग के लिए आरक्षित 5 सीटों में से 1 में भी जीत नहीं मिली। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे 5 में से 3 में जीत मिली थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। सुबह 8:30 बजे राजघाट से यात्रा शुरू होगी। 4 अलग अलग चरणों में अगले 1 महीने तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं और सभी 250 निगम क्षेत्रों में ये यात्रा प्रवेश करेगी। पहले दिन की दिल्ली न्याय यात्रा राजघाट से शुरू होकर पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक, मटिया महल, हौजी काजी, कटरा बरियन रोड होते हुए बल्ली मारान तक जाएगी। न्याय यात्रा पूरी तरह से पदयात्रा की तरह होगी, जिसमें 200 नियमित यात्री होंगे जो पूरे 30 दिन तक पदयात्रा करेंगे, जबकि पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के अनुसार इस यात्रा का मकसद दिल्ली की जनता के असल मुद्दों, परेशानियों को जानने और उसका समाधान निकालने के लिए है। अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस की इस न्याय यात्रा को अहम माना जा रहा है। सूर्या को प्रैक्टिस सेशन के आखिरी समय में चोट लगी थी और पहला मुकाबला शुरू होने के कुछ घंटे समय रह गए हैं। ऐसे में चोट से उबरने की उम्मीद कम है। अगर सूर्या समय से ठीक नहीं हो पाए, टीम इंडिया के 2 खिलाड़ियों के बीच उनकी जगह लेने की होड़ होगी। पहले खिलाड़ी है रमनदीप सिंह और दूसरा नंबर आता है विकेटकीपर बल्लेबाज रितेश शर्मा का। विकेटकीपर के तौर पर संजू सैमसन पहले से ही उपलब्ध है, इसलिए उनके खेलने की उम्मीद कम है। वहीं ऑलराउंडर रमनदीप सिंह ने पहले IPL और हाल ही में इमर्जिंग एशिया कप में काफी प्रभावित किया। इसके अलावा वो गेंदबाजी का भी विकल्प देंगे। ऐसे में उन्हें डरबन में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। हालांकि उनकी बैटिंग पोजीशन निचले क्रम में ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि वो एक फिनिशर के तौर पर ही बल्लेबाजी करते हैं।
महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। राज्य में सभी चुनावी दल प्रचार में लगे हुए हैं। प्रदेश में मतदान के कुछ ही दिन बाकी हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता किया और बाला साहब ठाकरे के सम्मान से भी समझौता किया। राज ठाकरे ने कहा कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने हिंदू हृदय सम्राट को जनाब बाला साहब बना दिया। उद्धव ठाकरे को इसके लिए शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद और मंत्री पद के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। राज ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि आज उद्धव के लिए मौलवी फतवे जारी करें। आजाद मैदान में हुए बवाल का जिक्र करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती तो उसका बदला लिया जाएगा और बांग्लादेशियों को महाराष्ट्र से बाहर किया जाएगा। बिग बॉस 18 के घर में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट में पति पत्नी की जोड़ी आरफीन खान और सारा आरफीन खान भी हैं। बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में तमाम घर वालों को सारा आरफीन खान का एक नया चेहरा देखने को मिला। दरअसल सलमान खान के शो में हुए टाइम गॉड के टास्क में विवियन डिसेना ने सारा को बाहर कर दिया। सारा ने इस बीच विवियन को बार बार ये बताने की कोशिश की कि उनका फैसला गलत है, लेकिन विवियन नहीं माने और उन्होंने सारा को टास्क से बाहर कर दिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सारा, विवियन डिसेना, अविनाश मिश्रा, ईशा सिंह और एलिस कौशिक को बिग बॉस की तरफ से मिली रही स्पेशल ट्रीटमेंट से नाराज थी। उन्हें लग रहा था बिग बॉस इन 4 कंटेस्टेंट को लेकर पक्षपात करें और यही वजह है कि विवियन का गलत फैसला सुनने के बाद सारा के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने घर में जमकर हंगामा किया। अपना आपा खो बैठी सारा पूरी तरह से बेकाबू हो गई। उन्होंने बिग बॉस के घर की चीजें फेंक दी। बेड पर रखे तकिए और बेडशीट को भी उन्होंने फाड़ दिया। इस बीच उन्होंने एक तकिया ईशा की तरफ भी फेंका। ईशा को बचाने के लिए सामने आए अविनाश का भी सारा ने शॉट पकड़ा और इस लड़ाई में सारा के नाखून उन्हें लगे। वाराणसी के ज्ञानवापी में वजूखाने के एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। 22 अक्टूबर को वादी राखी सिंह की तरफ से कोर्ट में 2023 की एएसआई रिपोर्ट दाखिल की गई। श्रृंगार गौरी केस के मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने के एएसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई। श्रृंगार गौरी केस में वादी राखी सिंह की तरफ से जिला जज वाराणसी के फैसले के खिलाफ सिविल रिवीजन याचिका दायर की गई। याचिका में ज्ञानवापी के पूरे परिसर के किए गए सर्वे की तरह ही सील वजूखाने का भी सर्वे कराए जाने की मांग की गई। 2 साल पहले कथित शिवलिंग मिलने के बाद वजूखाने को सील कर दिया गया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे फव्वारा बताया गया था, लेकिन हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग होने का दावा करा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच आज इस मामले में सुनवाई करेगी। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग है। लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली सीट से सांसद चुने जाने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा दिया था और उनकी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को अब मैदान में उतारी है। प्रियंका के खिलाफ सीपीआई से सत्यन मोकेरी ने ताल ठोक रखे तो बीजेपी से नव्या हरदास किस्मत आजमा रही हैं। कांग्रेस के लिए ये सीट सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन लेफ्ट और बीजेपी में भी कभी नहीं है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर लगी प्रियंका गांधी क्या वायनाड में राहुल गांधी की जीत का रिकॉर्ड तोड़ पाती हैं कि नहीं। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में सियासी मूड को भांपते हुए यूपी की अमेठी के साथ केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े थे। अमेठी से राहुल गांधी बीजेपी की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए, जबकि वायनाड से जीतने में सफल रहे थे। इसी तर्ज पर राहुल गांधी 2024 में वायनाड और रायबरेली सीट से एक साथ चुनाव लड़े। राहुल गांधी इस बार दोनों ही सीटों से जीतने में कामयाब रहे, लेकिन बाद में उन्होंने रायबरेली को अपनी कर्म भूमि बनाई थी और वायनाड सीट छोड़ दी, जिसके बाद प्रियंका उतरी।